एक बार एक साधक परमहंस योगानंद जी के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं रोज जप करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। लगता है जैसे भगवान मुझसे बहुत दूर हैं। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम जप कर रहे हो, लेकिन क्या जप तुम्हारे भीतर जीवित है? क्या वह केवल शब्द है या जीवन बन चुका है? फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, जब तक तुम्हारी हर सांस ईश्वर के नाम में न समा जाए, तब तक जप अधूरा है। जब जप सांस की तरह सहज हो जाए, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर बोलने लगते हैं। आज हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए अमूल्य सूत्र, जो जप को केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का सार बना देते हैं। ये सूत्र आपके मन को ईश्वर से जोड़ने वाले जीवंत पुल हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी साधक आत्मिक शांति और परम आनंद का अनुभव कर सकता है। अब चलिए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। नाम स्मरण को प्रेम पूर्वक करें। जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, इसे दिल से करें। भगवान का नाम लेना सिर्फ जुबान से शब्द बोलने भर की बात नहीं है। जब आप जप करते हैं तो केवल राम राम या ओम नमः शिवाय बार बार कह देना ही काफी नहीं होता। असली जप तब होता है जब उसमें प्रेम, भावना और श्रद्धा हो। ठीक उसी तरह जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है, उसमें केवल नाम नहीं होता, उसमें सारा प्रेम छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को याद करने का सबसे पवित्र तरीका है उन्हें प्रेम पूर्वक पुकारना। जब आप ईश्वर का नाम सच्चे दिल से, भक्ति भाव से लेते हैं, तो आपकी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। अगर आप बिना मन लगाए बस माला घुमाते जाएं और मन इधर उधर घूमता रहे, तो वैसा जप केवल एक यांत्रिक क्रिया बन जाता है, आत्मा को नहीं छूता। इसलिए हर बार जब आप नाम लें तो उसे ऐसे लें जैसे कोई प्यारे दोस्त को बुला रहे हों। ध्यान रखें कि भगवान भाव के भूखे हैं, शब्दों के नहीं। जितना अधिक प्रेम आप अपने जप में भरेंगे, उतनी ही जल्दी ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। आपका जप तब सार्थक होगा जब हर बार नाम लेने पर आपकी आंखों में श्रद्धा हो, मन शांत हो और हृदय में प्रेम की लहर दौड़े। चाहे दिन में 5 मिनट ही करें, लेकिन पूरे मन और प्रेम से करें। यही सच्चा नाम स्मरण है। धीरे धीरे गहराई में जाएं। शुरुआत में आवाज से करें, फिर धीरे धीरे मानसिक जप पर जाएं। जब हम जप करना शुरू करते हैं तो हमारा मन चंचल होता है, इसलिए शुरुआत में भगवान का नाम जोर से या धीरे आवाज में लेना बेहतर होता है। जब हम अपने कानों से उस नाम को सुनते हैं तो ध्यान बढ़ता नहीं और मन भी वहीं टिकने लगता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जप का यह पहला चरण है, जहां शब्द और ध्वनि के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करना सीखते हैं। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगे और भीतर एक स्थिरता महसूस होने लगे, तब हमें आवाज को छोड़कर मानसिक जप की ओर बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि अब भगवान का नाम केवल मन में ही लिया जाए, बिना कुछ बोले। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, आप देखेंगे कि मानसिक जप ज्यादा गहरा असर करता है, क्योंकि इसमें ध्यान और भावना की शक्ति बहुत प्रबल होती है। मानसिक जप शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। उसमें आप शब्द नहीं सुनते, बल्कि उस नाम की ऊर्जा को भीतर महसूस करते हैं। यह अवस्था बहुत शुद्ध और साइलेंट होती है। यहां तक पहुंचने के लिए अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। इसलिए शुरुआत में जोर से या धीमे बोलकर जप करें, फिर धीरे धीरे मन में उतरें और अंततः उस शांति में पहुंचें जहां सिर्फ ईश्वर का नाम ही गूंजता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, केवल अनुभव के रूप में। यही जप की गहराई है और यही आत्मा की पुकार है। नियमितता रखें। रोज निश्चित समय पर जप करना सबसे महत्वपूर्ण है। जप की सबसे बड़ी कुंजी है नियमितता। चाहे आप दिन में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर आप रोज कुछ समय निकालकर ईश्वर का नाम जपते हैं तो धीरे धीरे आपकी साधना में गहराई आने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि अगर आप कभी कभी जप करते हैं और कभी छोड़ देते हैं तो मन फिर से भटकने लगता है और आत्मिक शक्ति कम हो जाती है। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज नाम जप की खुराक चाहिए। जब आप एक निश्चित समय, जैसे सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले जप करते हैं, तो वह समय पवित्र बन जाता है। आपका मन जानने लगता है कि अब यह समय केवल भगवान का है। धीरे धीरे वह आदत बन जाती है और आपको खुद उस समय ईश्वर की याद आने लगती है।
नियमितता से अभ्यास करने से भीतर एक शक्ति जागती है और मन भी शांत होने लगता है। पहले दिन 5 मिनट, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप हर दिन करें, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। अगर आप कभी भूल जाएं या दिन भर में समय न मिले तो रात को सोने से पहले 2 मिनट के लिए भी भगवान का नाम लेकर दिन समाप्त करें, क्योंकि जो साधक नियमित होता है वही अंत में सिद्धि प्राप्त करता है। जप को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, जैसे स्नान, भोजन या नींद। फिर देखिए उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। एकांत स्थान चुनें, जहां कोई विघ्न न डाले, शांति हो और ध्यान केंद्रित रह सके। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमें अपने मन को पूरी तरह ईश्वर में लगाना होता है। लेकिन अगर हमारे चारों ओर शोर शराबा हो, लोग बार बार बुला रहे हों या टीवी और मोबाइल की आवाजें आ रही हों, तो मन बार बार भटकने लगता है। इसलिए परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जप करने के लिए एक शांत और एकांत स्थान चुनना बहुत जरूरी है। एक ऐसा स्थान जहां कोई विघ्न न डाले और मन को एकाग्र करने में सहायता मिले। यह जगह आपके घर का कोई कोना हो सकता है जहां आप रोज बैठते हों। उस जगह को पवित्र बना लें, वहां एक छोटी सी चटाई या आसन बिछा लें, दीपक या अगरबत्ती जला लें और हर बार वहीं बैठें। जब आप बार बार उसी जगह पर ध्यान या जप करते हैं तो उस स्थान में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा भरने लगती है। वह स्थान खुद ही ध्यान में मदद करने लगता है। शांति का माहौल मन को भीतर ले जाने में मदद करता है। जब बाहर का शोर कम होता है तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही भीतर की आवाज भगवान की पुकार होती है। इसलिए जितना संभव हो सके हर दिन एक ही जगह पर एकांत में बैठकर जप करें। अगर घर में जगह कम है तो सुबह जल्दी उठ जाएं जब सब सो रहे हों, या फिर रात को सबके सोने के बाद शांति में जप करें। बस ध्यान रहे उस समय और उस स्थान को केवल ईश्वर के लिए समर्पित करें। यही एकांत आपकी साधना को सफल बना सकता है। गिनती के लिए माला का उपयोग करें। 108 दानों वाली तुलसी या रुद्राक्ष माला से जप करें। जब हम जप करते हैं तो कई बार यह ध्यान नहीं रहता कि हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया। मन कहीं और चला जाता है और फिर हमें समझ ही नहीं आता कि साधना पूरी हुई या नहीं। ऐसे में माला एक बहुत उपयोगी साधन बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने भी माला के प्रयोग को एक अच्छा तरीका माना है, खासकर शुरुआत करने वालों के लिए। माला में सामान्यतः 108 दाने होते हैं, जो हमारे जीवन के 108 प्रकार के दोषों को शुद्ध करने का प्रतीक माने जाते हैं। जब आप हर दाने पर भगवान का नाम लेते हैं तो आपका ध्यान भी बंधा रहता है और साथ ही मन की चंचलता भी धीरे धीरे कम होती है। ये गिनती आपको एक लक्ष्य देती है, जैसे मैं 1 माला जप करूंगा या 3 माला जप करूंगा। इससे साधना में अनुशासन आता है। तुलसी की माला भगवान विष्णु और कृष्ण भक्तों के लिए शुभ मानी जाती है, जबकि रुद्राक्ष माला शिव भक्तों के लिए उपयुक्त होती है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार माला का चयन कर सकते हैं। माला को जप करते समय एक बात ध्यान रखें, उसमें जो सबसे बड़ा दाना होता है उसे मेरु कहा जाता है। जब आप एक चक्र पूरा कर लें तो मेरु पर रुक जाएं, उसे पार न करें। अगर और जप करना हो तो माला को उलटकर वहीं से वापस शुरू करें। माला न सिर्फ गिनती में मदद करती है, बल्कि यह आपके जप को एकाग्र, व्यवस्थित और गंभीर भी बनाती है। नियमित अभ्यास से आप देखेंगे कि माला जप करते करते मन स्वतः ही ईश्वर में लीन हो जाता है। यही सच्ची साधना की शुरुआत होती है। मन को भटकने न दें। अगर मन इधर उधर जाए तो प्रेम पूर्वक वापस लाएं। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है मन को स्थिर रखना। मन बहुत चंचल होता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी बीते हुए कल की बातों में उलझा रहता है। जैसे ही हम जप शुरू करते हैं, मन अचानक सोचने लगता है, आज क्या खाना है, कल क्या काम है, फलां व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, और इसी तरह अनेक विचार आने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह मन का स्वभाव है, लेकिन हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। जब भी ध्यान भटके, हमें गुस्सा या हताशा में नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक और धैर्य से अपने मन को वापस लाना चाहिए। बिल्कुल वैसे जैसे मां बार बार भागते बच्चे को प्यार से पकड़कर गोद में बिठा लेती है। जब मन इधर उधर भागे
तो आप स्वयं से कहें, ठीक है, मन भटका था, अब फिर से भगवान के नाम में लौटते हैं। हर बार जब आप अपने मन को वापस लाते हैं तो यह एक प्रकार की आध्यात्मिक जीत होती है। धीरे धीरे मन को समझ आने लगता है कि इस समय केवल जप ही करना है। जप के समय यदि मन बार बार भटके तो सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और साथ में मानसिक रूप से नाम जपते रहें। इससे मन को पकड़ना आसान हो जाता है। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाएगा और उसी क्षण आप भगवान की गहराई को भीतर अनुभव करने लगेंगे। इसलिए मन के भटकने से डरे नहीं, नाराज ना हो। हर बार उसे प्रेम से वापस लाना ही सच्ची साधना है। यही धैर्य एक दिन आपको आत्मिक शांति की ओर ले जाएगा। श्वास के साथ नाम जोड़ें, जैसे श्वास अंदर लें और सो, बाहर छोड़ें और हाँ, सो हाँ। श्वास और नाम का संगम आत्मा की गहराई में जाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब हम अपनी श्वास और मंत्र को एक साथ जोड़ते हैं तो यह हमारे शरीर और मन को एक विशेष समरसता में ले आता है। परमहंस योगानंद जी ने इस विधि को सोहम मंत्र के रूप में बताया है, जिसका अर्थ है मैं वह हूं। यह मंत्र हमारे भीतर की दिव्य शक्ति और परमात्मा से एकता का एहसास कराता है। इस विधि को अपनाने के लिए सबसे पहले गहरी सांस लें। जब आप श्वास अंदर लें तो सो शब्द को मानसिक रूप से उच्चारित करें। फिर जब आप श्वास छोड़ें तो हम शब्द का मानसिक रूप से जप करें। यह प्रक्रिया श्वास के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है और आपके ध्यान को भीतर की ओर खींचती है। श्वास जीवन का प्रतीक है। जब हम श्वास के साथ ईश्वर का नाम लेते हैं तो यह हमारे शरीर को जीवन और चेतना से जोड़ता है। सोहम का अभ्यास करते वक्त श्वास को धीरे धीरे और पूरी तरह से लें। श्वास के प्रवाह को महसूस करें और हर बार जब आप श्वास अंदर लें और बाहर छोड़ें तो सोहम को पूरे मन से जपें। इससे आपके भीतर एक गहरी शांति और संतुलन की अनुभूति होगी। यह प्रक्रिया सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह श्वास और आत्मा के बीच एक पुल का निर्माण करती है। जैसे ही आप इसे नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, आपका मन भी शांत हो जाएगा और आप भगवान के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव करेंगे। सोहम मंत्र आपके शरीर और आत्मा में गूंजने लगेगा और धीरे धीरे आप अपने भीतर की दिव्य शक्ति का अनुभव करने लगेंगे। श्वास और मंत्र के इस संगम को रोज अभ्यास में लाकर आप अपनी साधना को और भी सशक्त बना सकते हैं। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र सर्वोत्तम होता है। वह आपके कर्म और चेतना से जुड़ा होता है। हम जब जप करने के लिए कोई मंत्र चुनते हैं तो कई बार शास्त्रों या किताबों में पढ़कर कोई भी मंत्र लेना आसान लगता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र सबसे प्रभावशाली और फलदायक होता है। क्यों? क्योंकि एक सच्चा गुरु आपकी आत्मा, आपके पिछले कर्मों और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई से जानता है। गुरु आपको जो मंत्र देते हैं वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक ऊर्जा का बीज होता है जो विशेष रूप से आपके लिए चुना गया होता है। वह मंत्र आपकी चेतना के अनुरूप होता है और आपके भीतर छिपे दिव्य गुणों को जगाने की शक्ति रखता है। जैसे डॉक्टर रोग देखकर दवा देता है, वैसे ही सच्चे गुरु आपके मानसिक और आत्मिक स्तर को देखकर सही मंत्र प्रदान करते हैं। जब आप गुरु से प्राप्त मंत्र का श्रद्धा और नियम पूर्वक जप करते हैं तो वह मंत्र एक सुरंग की तरह काम करता है जो आपको अंधकार से निकालकर ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। यह मंत्र सिर्फ आपके होठों तक नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके मन, शरीर और आत्मा में गूंजने लगता है। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र एक आत्मिक संबंध का प्रतीक भी होता है। वह मंत्र गुरु की कृपा और उनके तप का फल होता है। जब आप उस मंत्र का जप करते हैं तो मानो गुरु स्वयं आपके साथ बैठकर जप कर रहे हों और आप पर उनकी कृपा की वर्षा हो रही हो। इसलिए अगर आपको किसी सच्चे और अनुभवी गुरु से मंत्र मिला है तो उसे ही अपने जीवन का आधार बनाइए। वही मंत्र आपके लिए सबसे उपयुक्त, सबसे प्रभावी और सबसे पावन साधन है आत्म साक्षात्कार की यात्रा में। भावना सबसे जरूरी है। भगवान का नाम केवल आवाज नहीं, भावना के साथ लें। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो केवल जुबान से बोले गए शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता अगर उनमें भावना ना हो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जप में सबसे जरूरी तत्व है आपकी भावना।
जिस तरह एक प्यारा शब्द भी अगर बिना प्रेम के बोला जाए तो उसका असर नहीं होता, वैसे ही भगवान का नाम भी अगर बिना भक्ति और प्रेम के लिया जाए तो वह दिल को नहीं छूता। भगवान को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपके दिल की पुकार सुनाई देती है। जब आप उनके नाम को श्रद्धा और प्रेम से, आंसुओं या विनम्रता के साथ लेते हैं तो वो नाम आपके भीतर उतरता है। वो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यही भावना आपको ईश्वर के और भी निकट ले जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा अपनी माँ को बार बार माँ माँ कहे लेकिन बिना किसी जरूरत या सच्चे भाव के, तो माँ तुरंत नहीं आएगी। लेकिन अगर वह बच्चा रोते हुए पूरे दिल से माँ कहे तो माँ दौड़ती हुई आ जाती है। यही बात भगवान के नाम जप में भी लागू होती है। इसलिए जब भी आप जप करें तो पहले अपने भीतर प्रेम, श्रद्धा, विनम्रता और समर्पण की भावना जगाइए। फिर उसी भाव से भगवान का नाम लीजिए। उस एक नाम में जब सच्चा भाव मिल जाता है तो वह हजारों जप के बराबर फल देता है। भावना ही आपके और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटाती है। जितनी गहराई से आप उन्हें पुकारते हैं उतनी ही तेजी से वो आपके पास आते हैं। इसलिए याद रखिए, शब्द नहीं, भावना सबसे जरूरी है। संकल्प के साथ शुरू करें। आज मैं 108 बार मंत्र जप करूंगा। ऐसा स्पष्ट निश्चय लें। जब भी आप जप की साधना शुरू करें तो सबसे पहले एक स्पष्ट संकल्प लें। संकल्प का अर्थ है एक पक्का निश्चय, एक वादा स्वयं से। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि साधना बिना उद्देश्य या लक्ष्य के की जाए तो मन जल्दी ही भटक जाता है और अभ्यास अधूरा रह जाता है। लेकिन जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि मैं आज 108 बार भगवान का नाम लूंगा, तो वह निश्चय आपके मन को एक दिशा देता है। जैसे तीर चलाने से पहले लक्ष्य तय करना जरूरी है, वैसे ही जप से पहले यह तय कर लेना कि आप कितना समय या कितने मंत्र जप करेंगे, यह बहुत आवश्यक है। यह संकल्प आपके भीतर एकाग्रता और अनुशासन लाता है। फिर चाहे मन बीच में ऊब जाए या बाहर कोई विघ्न आए, आपका मन यह जानता है कि जब तक 108 बार जप पूरा नहीं होता तब तक उठना नहीं है। संकल्प को जोर देकर लिया जाना चाहिए, पूरे मन, भाव और विश्वास के साथ। जब आप अपने जप की शुरुआत करें तो आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठें और मन में कहें, हे प्रभु, आज मैं आपके नाम का 108 बार प्रेम पूर्वक जप करूंगा। कृपा करें कि मेरा मन स्थिर और भावपूर्ण बना रहे। इस तरह की संकल्प भावना साधना में ऊर्जा और गंभीरता भर देती है। छोटे छोटे संकल्पों से ही बड़े बदलाव आते हैं। जब आप रोज ऐसा निश्चय करते हैं तो जप केवल एक आदत नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुशासन बन जाता है। यह आपको लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ाता है। और जब संकल्प के साथ साधना होती है तो उसका फल भी गहरा और स्थायी होता है। इसलिए हर दिन जप करने से पहले संकल्प लें। वह आपकी साधना को मजबूत नींव देगा और आपको ईश्वर की ओर एक कदम और पास ले जाएगा। जप के बाद मौन में बैठें। मंत्र का कंपन मन में गूंजता है, उसे अनुभव करें। जब आप मंत्र जप पूरा कर लेते हैं तो उसी क्षण उठकर भाग जाना या किसी और काम में लग जाना आपकी साधना की गहराई को कम कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने समझाया है कि मंत्र का असली प्रभाव उस क्षण शुरू होता है जब आप जप समाप्त करके मौन में बैठते हैं, क्योंकि उस समय मंत्र की ध्वनि, उसकी शक्ति और उसका कंपन आपके भीतर गूंज रहा होता है। और वही कंपन धीरे धीरे आपके मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करता है। जैसे जल में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं, ठीक वैसे ही जप रूपी मंत्र जब मन में डाला जाता है तो वह धीरे धीरे लहरों की तरह आपकी चेतना में फैलता है। लेकिन अगर आप जप के बाद तुरंत उठ जाते हैं तो ये लहरें पूरी तरह प्रकट नहीं हो पाती। इसलिए जप के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद रखें और केवल भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करें। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह एक गहरा, आनंदमय और जीवंत मौन होता है। उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। वह कंपन आपकी चेतना में गहराई तक जाकर आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करता है। जप के बाद का यह मौन ही आपकी साधना को पूर्ण बनाता है। यही वह क्षण होता है जब आप केवल भगवान के नहीं बल्कि स्वयं के भी सबसे करीब होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप जप करें तो उसके बाद कुछ समय मौन में जरूर बैठें। वहीं से आपकी आत्मिक यात्रा का असली अनुभव शुरू होता है। हर कार्य में मंत्र जोड़ें। चलते समय,
काम करते समय मन में जप जारी रखें। ईश्वर का नाम लेने के लिए केवल मंदिर, ध्यान कक्ष या एकांत समय का इंतजार करना जरूरी नहीं है। परमहंस योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि जप को जीवन का हिस्सा बना लो, जैसे सांस लेना या भोजन करना। मतलब ये कि आप चाहे किसी भी कार्य में लगे हों, चल रहे हों, खाना बना रहे हों, सफाई कर रहे हों या बस में बैठे हों, आपका मन अंदर ही अंदर भगवान का नाम जपता रहे। इस विधि को मानसिक जप कहा जाता है। यह बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीका है ईश्वर से जुड़ाव बनाए रखने का। जब आप शारीरिक रूप से व्यस्त हों, तब भी आपका हृदय और मन ईश्वर के साथ जुड़ा रह सकता है। उदाहरण के लिए, आप ऑफिस जा रहे हों और मन में राम राम या सोहम मंत्र दोहरा रहे हों, तो बाहरी दुनिया में काम भी हो रहा है और भीतर साधना भी चल रही है। शुरुआत में यह थोड़ा अभ्यास मांगता है, क्योंकि मन अक्सर बाहर की गतिविधियों में उलझा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे आदत बना लेते हैं, तो यह एक चलती फिरती तपस्या बन जाती है। आपकी दिनचर्या साधना में बदल जाती है और तब आपको ईश्वर का स्मरण करने के लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं होती। हर पल एक साधना बन जाता है। यह तरीका आपके मन को लगातार शुद्ध और एकाग्र बनाए रखता है। इससे नकारात्मक विचार दूर रहते हैं और जीवन में एक शांत स्थिरता बनी रहती है। इसलिए कोशिश करें कि दिन के हर छोटे बड़े काम में अंदर ही अंदर मंत्र का जप चलता रहे। यही वह अभ्यास है जो साधारण जीवन को भी आध्यात्मिक बना देता है, और एक दिन आप पाएंगे कि हर काम में भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। जप को सांसों में समाहित करें। धीरे धीरे जप और श्वास एक हो जाते हैं। जब जप साधना गहराई पकड़ने लगती है, तब उसका अगला स्तर होता है जप का सांसों से एक हो जाना। इसका मतलब है कि आपका हर श्वास लेना और छोड़ना अपने आप ही भगवान के नाम के साथ जुड़ जाए। परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जैसे श्वास अनजाने में भी चलता रहता है, वैसे ही अगर मंत्र भी उसी के साथ जुड़ जाए, तो साधक हर पल ईश्वर से जुड़ा रहता है, बिना किसी प्रयास के। शुरुआत में आप जानबूझकर ऐसा करें, जैसे श्वास अंदर लेते समय राम या सो और श्वास छोड़ते समय राम या हम कहें। यह अभ्यास धीरे धीरे स्वाभाविक बन जाता है। कुछ समय बाद बिना बोले और बिना सोचे केवल सांस चलने से ही मन के भीतर मंत्र गूंजने लगता है। तब मंत्र और श्वास का ऐसा मिलन होता है जो साधना को एक नए स्तर पर पहुंचा देता है। इस अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका मन हर समय सजग और शांत रहता है। सांसों में जब मंत्र बस जाता है, तो चिंता, डर, गुस्सा, ये सब भाव धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आप भीतर से स्थिर, संतुलित और शांत अनुभव करने लगते हैं। यह अवस्था बहुत सहज है, लेकिन इसकी शक्ति गहरी है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो साधारण जीवन भी ध्यान बन जाता है। आप काम करते हुए, चलते हुए, बात करते हुए भी भगवान से जुड़े रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन अभ्यास करें कि आपके श्वास और मंत्र एक हो जाए। यही वह अवस्था है जहां साधना सांस बन जाती है और सांस साधना बन जाती है। जप को यांत्रिक न बनने दें। हर बार नाम को नए प्रेम और श्रद्धा से लें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रोज मंत्र जप करने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे एक आदत या रूटीन बन जाता है। होंठ तो चल रहे होते हैं, लेकिन दिल नहीं जुड़ा होता। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि जप को कभी भी यांत्रिक या बोझिल न बनने दें, वरना वह केवल शब्दों की गिनती बनकर रह जाएगा और उसमें आत्मा की उपस्थिति नहीं होगी। आप सोचिए, अगर कोई रोज बिना देखे, बिना सुने एक ही बात दोहराता जाए, तो उसमें कोई असर नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आप भगवान का नाम भी बस माला पूरी करने के लिए जपते हैं, तो वह एक क्रिया तो होगी, लेकिन प्रार्थना नहीं। इसीलिए हर बार जब भी आप नाम लें, तो उस नाम को ऐसा लीजिए जैसे पहली बार ले रहे हों, नई भावना, नया प्रेम और नई श्रद्धा के साथ। हर बार जब आप राम, ओम या सोहम बोलें, तो उस शब्द के पीछे अपनी आत्मा की पुकार जोड़ें। अपने भीतर यह भावना रखें कि हे प्रभु, इस बार जब मैं आपका नाम ले रहा हूं, तो मेरी आत्मा आपको पुकार रही है। यही भावना उस मंत्र को जीवंत बनाती है। प्रेम और श्रद्धा के बिना जप शरीर के बिना आत्मा के जैसा होता है, लेकिन जब आप सच्चे भाव से जप करते हैं, तो एक एक मंत्र आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है, और यही सच्ची साधना का मार्ग है।
इसलिए हर बार जप को नए उत्साह, नए प्रेम और नए समर्पण से करें। नाम वही है, लेकिन अगर भावना बदलती है तो अनुभव भी बदलता है। यही मंत्र को यांत्रिकता से भक्ति में बदलने का रहस्य है। हर शब्द को स्पष्ट करें। मानसिक जप करते हुए हर अक्षर स्पष्ट रूप से सुनें। जब हम मानसिक रूप से मंत्र का जप करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज नहीं है, बस मन में शब्द चल रहे हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि मानसिक जप भी उतना ही प्रभावशाली होता है यदि हर अक्षर को ध्यानपूर्वक और स्पष्ट रूप से सुना जाए। मतलब यह कि आपके मन में जो मंत्र चल रहा है उसका एक एक शब्द, एक एक अक्षर बिल्कुल साफ साफ सुनाई देना चाहिए, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो और आप ध्यान से सुन रहे हों। यह अभ्यास जप को एक नई गहराई देता है। जब आप हर शब्द को स्पष्ट रूप से सुनते हैं तो मन की चंचलता कम हो जाती है। मन इधर उधर भटकने की जगह मंत्र पर ही केंद्रित रहता है। यह एकाग्रता धीरे धीरे आपको ध्यान की अवस्था तक पहुंचा देती है। उदाहरण के लिए, यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर रहे हैं तो मानसिक रूप से इस तरह सुने: ओम न मा शे वा या। हर अक्षर को मन की गहराई में स्पष्ट अनुभव करें। यह क्रिया मंत्र को जागृत करती है। शब्द केवल विचार नहीं रहते, बल्कि वे चेतना में कंपन पैदा करते हैं। अगर आप जल्दी में हों या लापरवाही से जप करें तो मन मंत्र को केवल दोहराता है, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब आप हर शब्द को ध्यान से, स्पष्टता से और श्रद्धा से सुनते हैं तो जप आत्मा तक पहुंचता है। इसलिए मानसिक जप करते समय जल्दी न करें। हर शब्द को सम्मान और ध्यान से लें। ऐसा करने से मंत्र का कंपन आपके भीतर गूंजने लगता है और वह गूंज धीरे धीरे आपको ईश्वर के और निकट ले जाती है। यही सच्ची साधना का मार्ग है, स्पष्ट, शांत और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। नेत्रों को बंद करें और ध्यान मध्य भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र पर रखें। वहां चेतना केंद्रित करें। जब आप जप या ध्यान करते हैं तो आंखें बंद करना केवल बाहरी दुनिया से ध्यान हटाने का साधन नहीं है, यह भीतर की यात्रा की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब नेत्रों को धीरे से बंद किया जाता है और ध्यान भ्रूमध्य, दो भौहों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, पर केंद्रित किया जाता है, तब साधक की चेतना धीरे धीरे बाहरी विकर्षणों से हटकर भीतर की शांति में उतरने लगती है। भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र को ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है। जब हम इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की चंचलता कम होने लगती है और अंतर्मन स्थिर होने लगता है। यह स्थान बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है, क्योंकि यहीं से आत्मा की चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है। आप जब जप करें तो नेत्रों को धीरे से बंद करें और ध्यान को इस बिंदु पर टिकाएं। कल्पना करें कि आपके दोनों भौहों के बीच एक चमकता हुआ प्रकाश है और उसी स्थान से भगवान का नाम आपके भीतर गूंज रहा है। ऐसा करने से जप केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह अंतर चेतना की धारा बन जाता है। शुरू में ध्यान बार बार हट सकता है, लेकिन हर बार प्रेम पूर्वक उसे वहीं वापस लाएं। धीरे धीरे अभ्यास से वहां स्थिरता आ जाती है और फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान करना आपको ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसलिए हर जप या ध्यान के समय नेत्र बंद कर भ्रूमध्य पर ध्यान केंद्रित करें। यही केंद्र है जहां मन शांत होता है, आत्मा जागृत होती है और साधक को ईश्वर का अनुभव होता है। रात्रि में सोने से पहले और प्रातः उठते ही जप करें। ये समय विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने जप और ध्यान के लिए कुछ विशेष समयों को अत्यंत लाभकारी बताया है, और उन समयों में सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले का समय सबसे प्रमुख है। ये दोनों समय मन की स्थिति के कारण बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। सुबह के समय जब आप नींद से उठते हैं तब आपका मन अभी दुनिया की हलचलों में पूरी तरह नहीं घुला होता। उस समय मन शुद्ध और शांत होता है। अगर उस क्षण आप सबसे पहले ईश्वर का नाम लें तो वह संपूर्ण दिन की दिशा बदल सकता है। जैसे दिन की शुरुआत सूरज की किरणों से होती है, वैसे ही अगर जप से दिन की शुरुआत हो तो वह प्रभु की कृपा से भर जाता है। रात्रि में सोने से पहले जप करना और भी महत्वपूर्ण होता है। पूरे दिन की थकावट, तनाव और मन के अशांत विचारों को शांत करने के लिए सोने से पहले मन को ईश्वर के नाम में लगाना
जैसे आत्मा को विश्राम देना होता है। इस समय किया गया जप नींद में भी आपके चेतन और अवचेतन मन में गूंजता रहता है, जिससे नींद भी शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होती है। जब आप सुबह शाम यह नियम बना लेते हैं कि दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के नाम से हो, तो यह जीवन को नई दिशा देता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके अंदर एक स्थायी ईश्वर स्मृति को जागृत कर देता है। इसलिए प्रतिदिन प्रातः उठते ही कुछ क्षण बैठकर मन में जप करें और रात्रि में बिस्तर पर जाने से पहले कुछ समय प्रभु का नाम लें। यह छोटी सी आदत आपकी साधना को गहरा बनाएगी और जीवन को दिव्यता से भर देगी। जप को पूजा का हिस्सा बनाएं, दीपक जलाएं, ध्यान करें और फिर जप करें। जब आप जप को केवल एक साधना नहीं बल्कि पूजा का अंग बना लेते हैं, तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि यदि आप जप को श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से करें, जैसे एक भक्त अपने आराध्य की पूजा करता है, तो वह जप केवल अभ्यास नहीं रहता बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। आप चाहें तो जप से पहले छोटा सा पूजन करें, जैसे एक दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, भगवान का चित्र या मूर्ति के सामने बैठें और कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान करें। यह वातावरण आपके मन को तुरंत शांति की ओर ले जाएगा और आपको भीतर से जप के लिए तैयार करेगा। दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह एक प्रकाश का आह्वान है। जब आप दीप जलाते हैं तो आप अपने भीतर भी एक दिव्यता के प्रकाश को आमंत्रित करते हैं। फिर जब आप मंत्र का जप करते हैं तो वह प्रकाश आपके शब्दों, भावनाओं और चेतना को छूने लगता है। इस प्रकार की पूजा से जप में श्रद्धा, पवित्रता और ध्यान स्वतः जुड़ जाता है। आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हों, ओम नमः शिवाय, राम राम, ओम या सोहम, अगर वह जप पूजा के भाव से किया गया हो तो वह सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। इसलिए प्रयास करें कि जप के समय वातावरण को पवित्र बनाएं, दीपक जलाएं, भगवान को प्रणाम करें, कुछ क्षण मौन होकर ध्यान करें और फिर प्रेम पूर्वक जप आरंभ करें। इस तरह आपका हर जप एक पूजा, एक समर्पण और एक आत्मिक अनुभव बन जाएगा। संकल्प और श्रद्धा से भरा हुआ जप शक्ति देता है। संदेह न रखें, जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ईश्वर के बीच एक पवित्र संवाद है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई साधक संकल्प के साथ और पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, तो उस जप में एक अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति साधक के मन, शरीर और जीवन को रूपांतरित करने लगती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब मन में कोई संदेह न हो। यदि आप जप करते समय बार बार सोचते हैं कि क्या इससे कुछ होगा या क्या भगवान सुन भी रहे हैं, तो वह जप कमजोर पड़ जाता है। संदेह मन की सबसे बड़ी बाधा है, जो श्रद्धा को रोक देता है और साधना को भीतर तक पहुंचने नहीं देता। जब आप हर बार यह निश्चय करें कि मैं जो नाम ले रहा हूं वह स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है, तभी जप अपना चमत्कार दिखाता है। यह विश्वास और श्रद्धा ही जप को मंत्र से मंत्र शक्ति में बदलती है। संकल्प का अर्थ है नित्य नियम से, बिना रुके, बिना थके, लगातार प्रेम पूर्वक जप करते रहना। और श्रद्धा का अर्थ है यह अडिग विश्वास कि यह जप मुझे ईश्वर के करीब ले जाएगा, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे। जब जप में ये दोनों गुण, संकल्प और श्रद्धा होते हैं, तो साधक का हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, विकार मिटते हैं और भीतर एक शांति, शक्ति और चेतना का स्रोत जागृत होने लगता है। इसलिए जब भी आप जप करें तो उसे पूरे विश्वास और समर्पण से करें, न तो कभी छोड़ें और न ही कभी संदेह करें। यही जप को एक साधना से सिद्धि तक पहुंचाने वाला मार्ग बनाता है। जप को जीवन का हिस्सा बना दें। जब तक श्वास है तब तक नाम का जप होता रहे। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि जप कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं, बल्कि वह ऐसा बन जाए कि जैसे श्वास लेना, जैसे जीना। जब कोई साधक जप को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, हर पल, हर काम के साथ, तभी वह जप अपनी पूरी शक्ति और कृपा को प्रकट करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय बैठकर माला फेरते रहें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका मन हर समय ईश्वर के नाम में डूबा रहे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को हर समय याद करती है, चाहे वह कहीं भी हो, वैसे ही एक साधक का हृदय
हर पल भगवान के नाम से जुड़ा हो। जब आप चलते हैं, काम करते हैं, बोलते हैं, खाना खाते हैं, इन सब के बीच भी मन में निरंतर नाम का स्मरण चलता रहे। यही अखंड जप है। यह अभ्यास धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है और फिर बिना प्रयास के भी भीतर नाम की धारा बहती रहती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे जप जीवन के ताने बाने में बुनता चला जाएगा। फिर न समय की जरूरत रहेगी न जगह की। जप हर क्षण आपके साथ होगा। जब तक शरीर में श्वास है तब तक ईश्वर का नाम चलता रहे। यही सच्चा जप है। यही वह अवस्था है जहां जप, जपने वाला और जप का उद्देश्य तीनों एक हो जाते हैं। यही साधना की पराकाष्ठा है जहां जीवन खुद एक प्रार्थना बन जाता है। इसलिए प्रयास करें कि जप को सीमित समय का कार्य न माने, बल्कि उसे अपनी हर सांस का साथी बना लें। जब ऐसा होगा तब जीवन में भक्ति, शांति और ईश्वर की उपस्थिति हर पल महसूस होगी। यही सच्चा जीवन है। जब कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की परमात्मा से मुलाकात का सशक्त माध्यम है। परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए ये अमूल्य सूत्र हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम जप को केवल शब्दों की पुनरावृत्ति मानने के बजाय उसे श्रद्धा, संकल्प और प्रेम के साथ अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो यह साधना हमें भीतर से जागृत कर सकती है। इन बातों को जानना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें अपने जीवन में अपनाना ही सच्चा लाभ है। यदि इन सूत्रों ने आपके भीतर भक्ति का भाव जगाया हो, मन को शांति दी हो या आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हो, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप तक यह संदेश पहुंचा है। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस मार्ग पर चल सकें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा सूत्र सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा।